चैप्टर 6 है, उसका जो पार्ट ए जो सम्मन से रिलेटेड था, है ना। जी सर। ठीक है, सम्मन से जो रिलेटेड था वो 61 से लेके 69 तक था। और जो बी पार्ट था, जैसे वारंट ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का जो वारंट था, वो 70 से लेके कहाँ तक था, 81 तक। और सी वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये सी वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा है 82 से लेके 86 तक का। और डी वाला एक पार्ट बचता है जो है तुम्हारा 87 से लेके 90 तक का। तो आज हम ये सी और डी देखते हैं, दो जो पार्ट हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो देखो, जो सी पार्ट है, उद्घोषणा और कुर्की, ठीक है, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट जो है, उसमें जो 82 से लेके 86 तक के जो धाराएं हैं उनको देखेंगे। तो 82 जो है वो बोलता है कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। तो धारा एक जो है बोलता है कि यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में या विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा, हाजिर हो। उपधारा 2 जो है धारा 82 की, वो बोलती है कि उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। तो उद्घोषणा का प्रकाशन कैसे होगा, इस चीज को बताया है इसमें। तो देखिए कि खंड एक जो है उसमें क बोलता है, उपखंड जो है कि वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर से निवास करता है, किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। फिर उसके बाद बोलता है कि वह उस गृह या वास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। ग है, उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी। और इसमें यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निर्देश भी दे सकेगा कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। धारा 3 जो है, उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन धारा 2 के खंड आई में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई है। उपधारा 4, जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395 और 396, 397, 398, 399, धारा 400, 402, 436, 449, 459 या धारा 460 के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझता है उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा। उपधारा 5 जो है, उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा 4 के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं।
धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। तो उपधारा 1 धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मतलब लिखे जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है का अपनी समस्त संपत्ति का या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है अथवा अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो यह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का आदेश दे सकता है। उपधारा 2 देखें कि ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति के किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर कि उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब तक वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है पृष्ठांकित कर दिया जाए। धारा 3 यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो तो इस धारा के अधीन कुर्की का अभिग्रहण द्वारा की जाएगी अथवा ख रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी अथवा ग उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाली लिखित आदेश द्वारा की जाएगी और घ इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझे। उपधारा 4 यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है और अन्य दशाओं में क कब्जा लेकर की जाएगी, ख रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी या ग उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिधान करने या प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो की से की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझता है। धारा 5 यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की है तो यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकेगा और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे। धारा 6 उस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां कर्तव्य दायित्व वे ही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। धारा 84 कुर्की के आदेश में दावे और आपत्तियां। तो उपधारा 1 यदि धारा 83 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है और अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। जी सर आ रही है। परंतु इस धारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है। उपधारा 2 उपधारा 1 के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की या आदेश जारी किया गया है या यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है
जो धारा 83 की उपधारा 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। अब उपधारा 3, प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया या की गई है। परंतु यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया या की गई है, तो वह उसके निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। उपधारा 4 जो है कि कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है, वाद संस्थित करता है, किंतु वह आदेश ऐसे वाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। धारा 85, कुर्क की गई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। तो उपधारा 1, यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है, तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश देगा। उपधारा 2, यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है, तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन रहेगी और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 मास के अवसान हो जाने पर धारा 84 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटाना हो जाने पर ही किया जा सकता है। किंतु यदि वह शीघ्रता और प्रकृत्या क्षयशील है या न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए होगा, तो इन दोनों दशाओं में से किसी में भी न्यायालय जब वह ठीक समझे उसका विक्रय कर सकता है। उपधारा 3, यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के व्ययनाधीन है या रही है, तो उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी, उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसे न्यायालय अधीनस्थ हैं, स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ा जाता है और उस न्यायालय को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था या नहीं छिपा था, यह कि उसके उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे वह उसमें निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता है, तो ऐसी संपत्ति का या यदि वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगमों का या यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया जाता है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों और अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को उसमें से चुका कर उसे परिदान कर दिया जाएगा। अब 86 बोलता है कि कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। धारा 85 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों के परिदान के इनकार से व्यथित है, उस न्यायालय से अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंडादेशों से सामान्यतः या अपीलें होती है। ठीक है, तो ये जो था तुम्हारा क्या था, उद्घोषणा और कुर्की के बारे में जो उपबंध दिया गया था उस बारे में था। ठीक है, तो आया समझ में? जी सर।